प्यारे बच्चों, हिंदी की पुनरावृत्ति में आपका फिर से स्वागत है। हिंदी व्याकरण की पुनरावृत्ति में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम करेंगे अपना तीसरा पाठ, शब्द विचार। हमने वर्ण विचार किया, अब शब्द विचार की तरफ चलते हैं। आपको पता है शब्दों का निर्माण वर्णों से ही होता है और केवल हम कहेंगे वर्णों के समूह को शब्द नहीं कहते हैं। अगर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है तो वह शब्द नहीं कहे जा सकते हैं। आपको पता ही है, तो वर्णों के सार्थक समूह को ही शब्द कहा जाता है। तो यही परिभाषा है शब्द की। तो देखते हैं परिभाषा। परिभाषा किसकी लिखनी है? शब्द की परिभाषा हमें आज लिखनी है। शब्द वर्णों के सार्थक समूह, वर्णों के सार्थक समूह को सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। को शब्द कहते हैं। कहते हैं। तो परिभाषा बहुत ही सरल है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अगर हम कह रहे हैं छतरी, छतरी एक शब्द है, एक वस्तु है जिससे हम वर्षा से या धूप से बचते हैं। लेकिन इन्हीं वर्णों को अगर हम आगे पीछे कर देंगे तो छतरी तो एक शब्द है। इसका अर्थ है छतरी वह वस्तु होती है जो हमें वर्षा या धूप से हमारी रक्षा करती है। अगर हम इन्हीं वर्णों को आगे पीछे कर देते हैं, जैसे तो को आगे लिख दिया तछरी, तछरी, तो ये कोई शब्द नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। वर्ण तो वही है, ये भी गलत है। अगर हम री को आगे लिखते हैं रीतछ, रीतछ, ये भी कोई शब्द नहीं है क्योंकि इसका अर्थ नहीं निकल पा रहा। या इनका और क्रम हम बदल दें तभी भी ये गलत है। जैसे छ, री को पहले करते शरीत, शरीत भी कोई शब्द नहीं है। तो शब्द वही कहलाते हैं, उन्हीं वर्णों का समूह शब्द कहलाता है जो कोई अर्थ देता है, सार्थक अर्थ। सार्थक जिसका अर्थ हो। तो छतरी शब्द है और ये बाकी जो हमने इन्हीं वर्णों के प्रयोग से जो वर्णों का समूह बनाया है, क्योंकि हम इसे शब्द नहीं कह सकते। शब्द वह तभी कहलाएगा जब इनका अर्थ होगा। तो तछरी, रीतच, छरीत, ये कोई शब्द नहीं है। हम बस इन्हें कह सकते हैं ये तो वर्णों के समूह हैं। शब्द तभी बनेंगे जब उनका कोई अर्थ होगा। अगर अर्थ नहीं बनता है तो वह तो वर्णों का समूह ही कहलाएगा। तो ये बहुत ही सरल था। अब हम चलते हैं शब्दों के भेद। अब शब्द कितने होते हैं? प्रयोग के आधार पर इनके भेद विकारी शब्द और अविकारी शब्द करते हैं। अब इनके बारे में हम समझ लेते हैं। शब्द की परिभाषा अब हम समझ चुके हैं। अब चलते हैं शब्दों के भेद। शब्द भेद। तो शब्दों के मुख्य दो भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर प्रयोग के आधार
शब्द के मुख्य शब्द के मुख्य मुख्य दो भेद हैं, दो भेद हैं। पहला है विकारी विकारी शब्द, जैसा कि नाम से आ रहा है, विकार मतलब बदलाव आ जाना, विकार मतलब बदलाव आ जाना। विकारी शब्द हिंदी में शाब्दिक अर्थ है, विकार का अर्थ होता है बदलाव आ जाना। तो ये इन शब्द में कौन आते हैं? जैसे संज्ञा, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये विकारी शब्द है। यह वचन, कारक, काल, लिंग के अनुसार इनमें बदलाव आ जाता है। तो हम इसलिए इन्हें विकारी कहते हैं, बदलाव जिनमें आ जाता है उन्हें हिंदी में विकार कहते हैं, या जो बदल जाते हैं, गड़बड़ी हो जाती है, उसे विकार या दोष कहा जाता है। विकार का एक और अर्थ होता है दोष। तो यहाँ पे दोष से नहीं लिया गया है। जिन शब्दों में वचन, लिंग, कारक, क्रिया, काल के कारण बदलाव आता है वे विकारी शब्द होते हैं। और ये कौन कौन से हैं? इनको भी हम लोग लिख देते हैं। जैसे मैंने आप लोग बताया, संज्ञा और सर्वनाम, तीसरा बताया क्रिया, विशेषण, विशेषण, क्रिया और विशेषण, क्रिया विशेषण नहीं, क्रिया तथा विशेषण। दूसरा है हमारा अविकारी शब्द, जिसमें बदलाव ना आए। अविकारी, अविकारी शब्द अर्थात जिनमें बदलाव ना आए। तो ये भी हैं चार। कौन कौन से लिख देते हैं? पहले क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण संबंध बोधक, बोधक, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, बोधक, और चौथा है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक तो प्रयोग के आधार पर, फिर से एक बार देख लेते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो मुख्य भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण होते हैं। इनका काल, लिंग, क्रिया, वचन के अनुसार इनमें बदलाव आ जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे क्रिया के कारण क्या विकार आ जाता है वाक्य में? जैसे लड़का दौड़ता है, क्रिया हो गया दौड़ता है, लड़की दौड़ती है, दौड़ता है, दौड़ती है। तो बदलाव किसके कारण आ रहे हैं? संज्ञा के कारण आ रहे हैं। तो ये विकारी शब्द कहलाए। अविकारी शब्द जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक। जैसे क्रिया विशेषण होता है, कछुआ धीरे धीरे चलता है, लड़का धीरे धीरे चलता है,
लड़की धीरे धीरे चलती। तो यहाँ धीरे धीरे जो क्रिया विशेषण है यहाँ पे धीरे धीरे, उसमें बदलाव, उसके कारण कोई बदलाव नहीं आता, कोई विकार या बदलाव नहीं आता है, इसीलिए इन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। तो न केवल क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये सभी चारों अविकारी शब्द। अब हम चलते हैं कुछ, हम इनकी परिभाषा कर लेते हैं विकारी शब्द की, और फिर इनके अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो विकारी की परिभाषा, अविकारी की परिभाषा और उदाहरण हमने आपको बता दिया कौन होता है। तो जरा परिभाषा कर लेते हैं, उसके बाद हम सीधे अभ्यास प्रश्न पे आएंगे। जितना हम अधिक अभ्यास करेंगे उतना अधिक सीखेंगे। तो सबसे पहले है विकारी शब्द किसे कहते हैं, हमें पता होना चाहिए। विकारी शब्द जिन शब्दों के रूप में, जिन शब्दों के रूप में कौन कौन सी चीजें हैं? लिंग वचन कारक, लिंग वचन कारक, काल आदि का, काल आदि का, आदि का, आदि के कारण, आदि के कारण, कारण परिवर्तन होता है। ये विकारी का है परिवर्तन, परिवर्तन, परिवर्तन होता है। उन्हें विकारी कहते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। और मैंने आपको बताया था ये चार कौन कौन से हैं विकारी शब्द, याद रखिएगा इसे। संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया और विशेषण, ये चारों विकारी शब्द आते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये सब विकारी शब्द हैं। अगला है अविकारी। तो हम दूसरा प्रयोग के आधार पर अविकारी, जिसमें विकार न आए, अविकारी शब्द। और ये हैं जिन शब्दों में कभी कोई, जिन शब्दों में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं।
अब ये कौन कौन से हैं, जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया था। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये चारों अविकारी शब्द हैं। इन पे लिंग हो, वचन हो, कारक हो, काल हो, इन पे कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई बदलाव नहीं आता है, इसीलिए हम इन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। तो कौन कौन से हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। तो ये था हमारे, एक बार फिर से इनको दोहरा लेते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो मुख्य भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर जैसे प्रयोग करते हैं, तो पहला है विकारी शब्द। विकारी का यहाँ पे अर्थ है जिसमें परिवर्तन। विकारी शब्द का आप दिमाग में बिठा लीजिए, विकारी शब्द का अर्थ होता है जिनमें परिवर्तन होता है। परिभाषा भी वही है, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन होता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। तो इनमें विकारी में परिवर्तन होता है। अविकारिक, जिन शब्दों में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जिनमें परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अब आते हैं हम लोग अपने अगले अभ्यास प्रश्नों की तरफ। तो कुछ अभ्यास किया जाए। तो किस प्रकार के प्रश्न आते हैं? सबसे पहली बात है, रिक्त स्थान की पूर्ति। रिक्त स्थान भरो। इसके अभ्यास प्रश्न बहुत सरल है। अभ्यास प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला है, प्रश्न 1, रिक्त स्थान भरो। रिक्त स्थान भरो। इसमें हमें उचित शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरना है। जिन शब्दों का प्रयोग, जिन शब्दों का प्रयोग के स्थान पर, रिक्त स्थान है, के स्थान पर किया जाता है, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक उसी तरह पहले आप प्रश्नों को नोट कर लें। वर्णों के सार्थक समूह को कहते हैं।
तो ये अभ्यास करते जाएंगे। पहले आप इसे नोट कर लीजिए। रिक्त स्थान पूर्ति करो। किस तरह के प्रश्न आते हैं? शब्द पाठ से। हम कहेंगे शब्द विचार जो है हमारा तीसरा पाठ, उनसे। अगला है शब्द की मुख्य भेद होते हैं। भेद होते हैं। चौथा, क्रिया की रिक्त स्थान बताने वाले शब्द, बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। पांचवा, किसी व्यक्ति, वस्तु या भाव की रिक्त स्थान को संज्ञा कहते हैं। को संज्ञा कहते हैं। पूर्ण विराम। अब आगे चलते हैं। तो एक तो पहला हमारा जो पाठ शब्द विचार से, उसमें इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करो, रिक्त स्थान भरो। तो बहुत आसान है, परिभाषाएं भी हो सकती हैं। जिन शब्दों का प्रयोग रिक्त स्थान के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग रिक्त स्थान के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर, सर्वनाम की परिभाषा ये है कि जो सर्वनाम होते हैं वे संज्ञा के स्थान पर हम उनका प्रयोग करते हैं। यहाँ पे सही उत्तर है संज्ञा। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ये अभी मैंने आपको बताया था। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक जिनका अर्थ हो, सार्थक क्या है? अर्थपूर्ण। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। तो हमारा एक दूसरा रिक्त स्थान था। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द के मुख्य भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? अभी मैंने आपको बताया था। शब्द के मुख्यतः दो ही भेद होते हैं। कौन से? अविकारी, विकारी, या विकारी या अविकारी। तो दो भेद होते हैं। आपको लिखना है दो। क्रिया की रिक्त स्थान बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण क्या होता है? आपको पता है, क्रिया की विशेषता बताता है। जैसे मैंने आपको बताया था, लड़का धीरे धीरे चल रहा है, तो धीरे धीरे चलना जो क्रिया है उसकी विशेषता बताई जा रही है। चल किस प्रकार रहा है? धीरे धीरे। तो क्रिया की विशेषता बताने का लिखेंगे हम विशेषता। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा आपको पता है,
भाव का नाम, संज्ञा नाम होते हैं, चाहे वो व्यक्ति का हो, वस्तु का हो, या भाव का नाम हो, वह संज्ञा कहलाता है। तो इस तरह के प्रश्न हमें करने को मिलेंगे, परीक्षा में आ सकते हैं। और कुछ अन्य भी प्रश्न हैं, उनकी भी पुनरावृत्ति करते हैं। जैसे कि एक है, जैसे आपको शब्द सही और गलत का पहचान करना है, या शब्दों की माला पूरी करनी है, या शब्द पहेली पूरी करनी है, तो दूसरा प्रश्न हमारा किस प्रकार का आ सकता है, उसको हम करते हैं। प्रश्न है दूसरा, उदाहरण अब हमें सही पहचानना है, सही या गलत का निशान लगाओ। शब्द सही या गलत का निशान लगाओ। चिन्ह लगाओ या निशान लगाओ, बात है। चिन्ह लगाओ। पहला है हमारा हंसना, ये है हंसना। शब्द दिया रहेगा और इसके विकल्प दे रखे हैं, जैसे कि ये क्रिया है या फिर विशेषण है, हमें पहचानना है विशेषण। इस तरह के प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं। शब्द दिया रहेगा, हमें इसका बताना है हंसना कौन सा शब्द है, जब इसके और भी हम प्रश्न उत्तर कर देते हैं। गर्म, गर्म क्या है? सर्वनाम या विशेषण। तीसरा है ईमानदार। ईमानदार संज्ञा है या क्रिया, इसकी पहचान करनी है। उसी तरह चौथा शब्द है हमारा, चौथा है वह। ये संज्ञा है या सर्वनाम। पांचवा शब्द है हमारा बोलना। यह विशेषण है या क्रिया। तो बहुत सरल है, इसको करना बहुत आसान है। जैसे हंसना, हंसना क्रिया है, हंसना एक क्रिया होती है, क्रिया पे हम सही का निशान आएंगे। गर्म सर्वनाम है तो विशेषण, गर्म विशेषता है, जैसे गर्म पानी, गर्म दूध, विशेषण का काम करता है। ईमानदार संज्ञा है, कौन सा? क्रिया नहीं है, भाववाचक संज्ञा है। ईमानदार वह संज्ञा है कि सर्वनाम? सर्वनाम है। वह संज्ञा के स्थान पर आता है
बोलना विशेषण है कि क्रिया है? ये बहुत आसान है, होता है क्रिया है, बोलना क्रिया है। तो बच्चों शब्द पाठ से इस प्रकार के ही प्रश्न आते हैं, आपको इनका अभ्यास करना। आज के लिए इतना ही, शेष हम कल करें।